हेलो चक्रवर्ती, कैसे हो आप सभी। आपका इस नए सेशन फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया भारत के भौतिक प्रदेश वाले चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमारा चैप्टर होगा ये होगा हमारा पार्ट सेकंड। कौन सा होगा? पार्ट सेकंड। इसके पहले हमने पार्ट वन में जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, इसको हमने कवर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख करके आओ यार, बहुत इंटरेस्टेड है। इंडिया का लोकेशन, साइज, इंडिया कहाँ विश्व में बिलोंग करते हैं, पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज दूसरे पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। भारत है तो इसके बारे में हमने पहले वीडियो में किया था लेकिन कि भारत कहाँ पे मैप पे, विश्व मैप पे आता है, इस रीजन को हमने देखा था। इसमें जो हम देखेंगे वह देखेंगे कि फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया में ये क्या होगा, फिजिकल रीजन। चलो यार फिर पार्ट सेकेंड को स्टार्ट ही कर देते, क्या इतना देर करना। आइए देखते हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्थर्न इंडिया। नॉर्थर्न इंडिया कौन सा? ये वाला पार्ट, ये सब। इसमें हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इधर के हिमालय इधर से लेकर के इस पार्ट तक के हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद सेकेंड में उत्तर भारत के विशाल मैदान, नॉर्थर्न ग्रेटर प्लेन्स, नॉर्थर्न ग्रेटर प्लेन्स, इन इलाकों की बात करेंगे। इधर वाले इलाके जो आएंगे हमारे, क्लियर। देन प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन या दक्षिण भारत का पठार, तो हमारा प्रायद्वीप तो यही बन रहा है, ये इंडिया का ये वाला पार्ट, ये तो प्रायद्वीप है। इसके बारे में बात करेंगे यार इस टॉपिक में। फिर उसके बाद तटीय मैदान, दक्षिण भारत के मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान कहने का अर्थात ये इधर के इलाके के जो मैदान से, प्लेन्स है, उनकी बात करेंगे। फिर द्वीप समूह अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह है, अरब सागर में कौन से, इसके बारे में बात करेंगे जो इंडिया से रिलेटेड होंगे उसको। और इसके अलावा भी हम इनसे रिलेटेड अपने आस पड़ोस के भी द्वीप समूह को भी देखेंगे, जैसे जापान हो गए, ये भी तो द्वीप समूह है, देश है बट क्या करें, द्वीप समूह है। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, इसको शुरू करते हैं अब। नाउ लेट्स स्टार्ट हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला। हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला, इसकी बात करते हैं, हिमालय माउंटेन रेंज की बात करते हैं। तो इसमें जो आएगा ये बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक ट्रांस हिमालय, एक हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला। ये है। अगर बात करें ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला, हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला तीन भागों में जाता है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय। वृहद हिमालय को ही हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं और इसको मिडल हिमालय, एंड दिस वन शिवालिक, इसको शिवालिक बोलते हैं। इतना हो गया। और इसको लघु हिमालय भी बोलते हैं। और बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय, तो ये जो है ट्रांस हिमालय की बेसिकली बात करें तो ट्रांस हिमालय का हिमालय का वह हिस्सा है जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ था। हिमालय को वह हिस्सा है जिसका निर्माण हिमालय से पहले से हुआ था। क्लियर है? और बेसिकली अगर बात करें ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में चार पर्वत श्रेणियां अपने, ये जो ट्रांस हिमालय ये अपने पर्वत श्रेणियों और ग्लेशियर्स की वजह से जाना जाता है। ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद। देखो इसमें कितनी है, चार श्रेणियां। क्लियर? ये चार श्रेणी। और आप देख सकते हो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इस पे जो इसके हिमनद है, इसके जो ग्लेशियर्स हो गए ना, जो इसके इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, उसको देख लो। ग्लेशियर जिसको बोलते हैं हिमनद, इसकी बात करते हैं। तो पहला आता है इसमें, पहला सियाचिन, दूसरा जो है बियाको, तीसरा बालतोरा, चौथा दिस पार। ये चार चीजों की बात करके दिस पार हो गया। अब इनमें अगर बात करें श्रेणियां कौन कौन सी है,
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। पहले की बात करें तो ये हो गया काराकोरम, काराकोरम, जास्कर, जास्कर, लद्दाख एंड ये कैलाश, ये पर्वत श्रेणियां हैं, ये पर्वत श्रेणियां हैं। अब ये होंगी तो इनके ऊपर कुछ न कुछ नदियां भी होंगी इनके बीच में, वेयर इज माई यहाँ, ठीक। और अगर इनके बीच में अगर बात करें तो ये वाला जो इलाका है सिंधु नदी ये बनेगा, ये जो बनेगा ये सिंधु नदी है। ये ध्यान देना, ये जो नदी है ये पाकिस्तान में चला जाएगा इधर, ये इधर में ये सिंधु नदी यहाँ से दो भागों में बढ़ जाएगा। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु। सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी जो है वो जास्कर और लद्दाख के बीच से फ्लो होती है। जास्कर और लद्दाख के बीच से फ्लो होने वाली नदी ही सिंधु नदी है। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रहा है? टॉपिक क्लियर है? कमेंट करके बताना जरूर। क्लियर तो कमेंट करना यार, तुम्हारे कमेंट हमारे सामने की तरह काम करते हैं। और नेक्स्ट वन देखते हैं। इस पे यहाँ पर ये जो पर्वतमाला है, यहाँ पर ये जो पर्वतमाला है ये है क्या? K2 पर्वतमाला। क्या है? K2। और गॉडविन ऑस्टिन, इसकी जो लंबाई, इसकी जो ऊंचाई है वह है 8611 मीटर। और ये है कहां? ये पीओके में है यार, पीओके। ये जो एरिया पड़ता है ये कहां पर है? पीओके। पीओके कौन सा? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जिस हिस्से में पाक ने मतलब पाकिस्तान ने जिस पे कब्जा कर रखा है उसी के ये एरिया है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें यहां पर भी तो एक बनाया हो, ये बोलो ना कि यहां पर भी एक बनाया हो। ये कौन सा है? ये वाला। तो इसका नाम है राकपोसी, राकपोसी चोटी। कौन सा? राकपोसी चोटी। क्लियर है? ये राकपोसी चोटी। अब यहां पर कैलाश पर्वतमाला पे आएंगे तो यहां पर भी एक को मिलेगा। यहां पे है जो हमारा, यहां इंडिया में है ये, याद रखना ये चीज इंडिया में है। राकपोसी भी इंडिया में, लेकिन ये थोड़ा सा K2 थोड़ा सा पाकिस्तान वाले एरिया में आया था, थोड़ा विवादित एरिया। फिर भी वो हमारा ही पार्ट है, हम फिर भी नहीं है, हमारा ही पार्ट है और इसे ले करके रहेंगे हम। इसको बोलेंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये हो गया कंचनजंगा। ठीक, क्लियर? ये कंचनजंगा जो तिब्बत वाले इलाके में आते हैं, तिब्बती इलाका है तिब्बत, ये तिब्बत वाले इलाके में आते हैं। क्लियर? इसको इतना उतारो। हाँ, अब उतार दिया था। अब इनको देख लेते हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिमालिक। इसकी बात करते हैं तो जो ग्रेटर आएगा हमारा, मिटा देता हूं यार, मिटा करके बात करते हैं ना, क्योंकि तुमने इसको लिख ही लिया तो मिटा करके बात। आओ अब बात करते हैं ग्रेटर हिमालय की। इस हिमालय का ग्रेटर का बात करते हैं, ये जो आएगा हमारा, ये एरिया ऐसे हुए होते हुए जाएगा, ये ग्रेटर हिमालय हो गया। फिर मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय ये वाला इलाका आएगा हमारा। और बाह्य हिमालय की बात करें, शिवालिक की बात करें तो शिवालिक वाला एरिया हमारा ये जाता है ऐसे। क्लियर है? शिवालिक ये चला जाएगा। ये तो हो गया बात 3 हिमालय। अब देखो, इनमें मैंने एक बताया था आपको K2 के बारे में भी जान लो थोड़ा। और क्लियर करते थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारे पास पहाड़ वगैरह उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला मैंने यहाँ पे बताया था क्या आपको, K2 जिसको गॉडविन
ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं। और इसको भी बताया था भी क्या, रापोसी, रापोसी चोटी, ये बताया था। और यहां पर कंचनजंगा, इसकी बात करते हैं। देखो जो ये हमारा केटू है, केटू भारत का सबसे बड़ा चोटी है। भारत का सबसे बड़ा चोटी है। अब कहोगे हमने तो यार सुना है कि हिमालय में कौन चोटी है, इससे जो इंडिया का सबसे बड़ा चोटी है। कहते ये भारत का सबसे बड़ा चोटी केटू जो है भारत का सबसे बड़ा चोटी है। तो ये देखो जो केटू है, हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम, काराकोरम यही था ना, ट्रांस हिमालय का ही तो पार्ट है काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय का ही तो वो श्रृंखला है काराकोरम। काराकोरम यहाँ देखो, काराकोरम की सबसे बड़ी चोटी है, लेकिन आल्सो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, बट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा। व्हाई सर, व्हाई दिस रीजन की हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है जरूर, लेकिन याद करना सर, मैंने बताया क्या, पीओके, विवाद आ गया ना, विवाद इस रीजन से नहीं है। फिर इसी की वजह से हमारा जो कंचनजंगा है ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया का ये फर्स्ट हो जाता है सर, पहला। क्लियर? फिर इसके बाद बात करते हैं कंचनजंगा, जो कि सिक्किम एंड नेपाल में दोनों पड़ता है, बट सिक्किम में 75% ऑक्युपाइड, इंडिया 75%, इंडिया 75% आता है, बट नेपाल 25%। दैट्स द रीजन ये हमारा पार्ट हुआ। क्लियर हुआ? और फिर बात करते हैं कि तुमने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट यहाँ नहीं है, भारत में नहीं है माउंट एवरेस्ट। क्लियर? आओ फिर इसके बाद राकपोसी चोटी, राकपोसी चोटी लद्दाख की सबसे बड़ी चोटी। ये जो देख रहे हो सर, ये वाला इलाका ऐसे, ये तो लद्दाख है, लद्दाख की सबसे बड़ी चोटी हो जाती है। फिर इसके बाद अगर बात करें, ये दुनिया की सबसे खड़ी चोटी है, ये दुनिया की सबसे खड़ी है, ऐसे खड़ा चोटी है, सब ऐसे थोड़ा थोड़ा स्लोप में है, बट ये दुनिया की सबसे खड़ा चोटी करने का अर्थ है, ये जो है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे है, ये चोटी ऐसे है, बाकी सब तो ऐसे मान लो ऐसे स्लोप वगैरह में होते हैं, बट ये ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से खड़ा चोटी, ये दैट्स रीजन कि ये क्या है, दुनिया की सबसे खड़ी चोटी है। क्लियर? उतार दो आप सब इसको, इसमें ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये, अकॉर्डिंग टू यूपीपीसीएस, ये देखो यार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन नहीं है, आप पढ़ रहे हो सर, अकॉर्डिंग टू यूपीपीसीएस। देखो बात क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू यूपीपीसीएस ये सियाचिन जो है, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बट इन रियल इट्स नॉट राइट, बट ये वास्तव में राइट सही नहीं है। देखो यहां देखना, बट इन रियल ससाइमी जो ग्रेटर हिमालय पाया जाता है, ससाइमी जो ग्रेटर हिमालय पाया जाता है, हिमालय के तीन पार्ट यहाँ पे बताया था मैंने भी कि हिमालय सबसे ऊपरी भाग को ग्रेटर हिमालय बोलते हैं सर, उसी में ससाइमी ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है। क्लियर? और सियाचिन के बारे में चीज और जान लो, और ऐसे हाथ उठाना, ऐसे ठोकना, और आर्मी को ऐसे सैल्यूट करना, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई का जंग जो है, सबसे ऊपर सबसे ऊंची जो लड़ाई की जंग वो सियाचिन है। हमारी आर्मी वहां रहती है, -50 डिग्री तक तापमान चला जाता है सर, -30 डिग्री ऐसे तापमान में हमारी सैनिकें वहां रहती हैं। क्लियर? सेना हमारी है, हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा? फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत उन सैनिकों के लिए जो हमारी रक्षा के लिए वहां तक खड़े हैं। ठीक? सियाचिन वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। क्लियर? सियाचिन वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। क्लियर? लिखो इसको बना लेना। देखो ये जो नॉर्थन टू साउथर्न के देखा जाए तो सियन शान पहले आता है, फिर क्यूलून शान, फिर हिमालय, ये हिमालय तीसरे नंबर पर आता है। पहले ये सियन शान, फिर क्यूलून शान, फिर हिमालय। ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पार्ट ये चाइना वगैरह कवर करते हुए आता है, फिर हमारे हिमालय वगैरह मिलते हैं। फिर अब देखो तिब्बत का पठार जो पड़ता है ये हिमालय और क्यूलून शान के बीच में पड़ता है। हिमालय हमारे यहाँ, तिब्बत उधर, हिमालय हमारे यहाँ, तिब्बत ऊपर, चाइना में, हमारे हिमालय हमारा, तिब्बत उधर, तो क्या हो जाएगा, तिब्बत का पठार उनके बीच में आ जाता है। ठीक है? राइट डाउन, नोट दिस।
और हिमालय को वन सेकंड डिवाइड कर लेते हैं। अगर नॉर्थ से साउथ की अगर बात करें, हिमालय जो नॉर्थ टू साउथ में, तो सबसे पहले हमारा आता है ग्रेटर हिमालय, जिसको बृहद हिमालय बोले, ग्रेटर हिमालय। फिर मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय इसकी बात करते हैं। फिर इसके बाद आता है शिवालिक। क्या आता है? शिवालिक। क्लियर है? ये शिवालिक हिमालय। नाउ वंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ नॉर्थ टू साउथ में इनकी जो दूरी, सॉरी भाई गलत, इनकी जो दूरी है यहां से लेकर के यहां तक जो होता है, ये होता है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर यहां तक। क्लियर है? इनकी जो दूरी है नॉर्थ टू नॉर्थ, इधर ईस्ट तक में, नॉर्थ ईस्ट वगैरह चलाता है। अगर आप बोलो नॉर्थ टू साउथ तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। उत्तर से लेकर के पूरब तक में इनकी जो दूरी होती है वो होती है 2500 किलोमीटर। इनका जो स्ट्रक्चर है वह कैसा है? इनका जो स्ट्रक्चर वह कैसा है? वह है आर्क शेप, आर्क शेप। फिर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ये क्या है? नॉर्थ टू साउथ इनकी जो दूरी है, नॉर्थ टू साउथ की बात कर रहे हैं, तो ये 160 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। क्लियर? 160 से लेकर के 400। और इनका देशांतरी विस्तार कैसा है? देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये 22 डिग्री पर है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 22 डिग्री पर। क्लियर? उतारो सभी। तो मिलते हैं पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे क्या? पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे हिमालय के दर्रे वगैरह के बारे में। क्लियर? पार्ट थर्ड हमारा जो चलेगा हिमालय के जो प्रमुख दर्रे उनके बारे में चलेगा। उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, सबके दर्रे जो मिलेंगे, जो पासेस मिलेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड पूरा पार्ट थर्ड तो जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखना अपना सब लोग। जय हिंद, जय भारत। Cupid shoot